अभी मॉक टेस्ट ले लेना। वाह, मॉक टेस्ट तुम लोग तैयार हो रहा है इसका, रूप बोल्टिंग सपोर्ट का ऐसा कर दे रहे हैं ना कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। रूप बोल्टिंग का मतलब सपोर्ट का भी जितना डाटा होता है सारा उठा ले रहे हैं। तो उसका भी क्वेश्चन अभी तक लग रहा है 78। स्टोइंग का भी क्वेश्चन सेट हो गया है। स्टोइंग और क्या बोलते हैं यार, सपोर्ट का दोनों स्टोइंग का तो हो गया है। अब सपोर्ट का बन रहा था। हमको लगा 78 क्वेश्चन मिला के हो गया होगा। तो टीलेज मतलब होता है हल चला, खेत में हल चलते हुए देखे हो ना। हल चलते हुए वही हल। रीपर क्या करता है, रिप करता है ना, वो इसी तरीके से टीलेज का भी वही काम है। टीलेज मतलब वही होता है। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि डेस इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड सेटरिंग स्पॉइल एंड फॉर। अब मान लो, ये मान लो खेत है, ठीक है। हम एग्जांपल दे रहे हैं। किसान क्या कर रहा है, हल लाया, ठीक है। क्या बनाए यार, हल लगाया, रीपर जैसा है, रिप करते हुए तो क्या है, एक तरीके से लूज करते हुए चल रहा है, लूज कर रहा है। और नीचे वाला मिट्टी एक तरीके से ऊपर भी आ जाता है। और क्या होता है, जब खेत जोतता है, सीधा समझो हिंदी में, जब किसान लोग मतलब खेत में हल चलाता है तो क्या होता है, जो पूरा स्पॉइल जो होता है, जो अपना मिट्टी है, यहाँ पर रिक्लेमेशन कर रहे हैं। तो रिक्लेमेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो वेस्ट निकल रहा है उसी को तो वापस से फील कर रहे हैं ना। तो उसी को एक तरीके से पूरा क्या कर रहे हैं, हल चलाया जा रहा है, एक तरीके से बोलो रिप किया जा रहा है, रीपर चलाया जा रहा है उसके ऊपर। और साथ में अंदर वाला ऊपर चल जा रहा है, ऊपर वाला नीचे हो जा रहा है, वैसा वाला है। तो ये प्राइमरी टीलेज का होता है। मतलब दो प्रकार से टीलेज होता है, एक प्राइमरी टीलेज होता है, एक सेकेंडरी टीलेज होता है। टीलेज मतलब खेत का जुताई करना, ठीक है ना, खेत जोतना, समझते हो। रीपर समझते हो, रीपर क्या करता है, रिप करता है, वही टीलेज का वही है। टीलेज मतलब रिप करना एक तरीके से। तो प्राइमरी टीलेज का यही काम है। देखो हिंदी अगर तुम लोग को देगा तो सेम हिंदी देगा, जो हम हिंदी लिखे हुए हैं, ये हिंदी हम लिखे खुद से नहीं है। ये गूगल ट्रांसलेट किया है, जिसको थोड़ा सा और अच्छे से हम अरेंज किए हैं। नहीं तो स्पॉयल हम इंग्लिश में लिखे, नहीं तो वहां लिखेगा और पूरा खतरनाक लिखता है कि जो यहाँ मैच नहीं करता है। तो इसलिए हिंदी से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है ये सब क्वेश्चन। सेकंड में क्या है कि इनमें से किसको सस्टेनेबल प्रैक्टिस माना जाएगा। होता है ना, हम लोग क्या वर्ड यूज करते थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ठीक है, सतत विकास। तो वही सब ऐसे मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिस किसको माना जाएगा। तो हम लोग सस्टेनेबल मतलब क्या, एक तरीके से कि हम लोग ऐसा काम करें कि आने वाला पीढ़ी भी उस चीज को यूज कर पाए, ठीक है। अगर मान लो अभी कोयला है सारा हम ही लोग खत्म कर देंगे तो आने वाला जनरेशन क्या यूज करेगा। उसका अलग उपाय किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग रिसाइकलिंग, सस्टेनेबल प्रैक्टिस कैसे हम कर सकते हैं, रिसाइकलिंग प्लास्टिक एंड मेटल रिसाइकलिंग करके, या एक ही आइटम को एक से ज़्यादा बार यूज करके, या हम लोग अपना एनर्जी कंजप्शन जो है उसको रिड्यूस करके, मतलब ऑल ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन क्या था कि वो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि एक्सप्लोसिव वैन में दो प्रकार का क्या रखा जाता है, एक्सप्लोसिव वैन में दो प्रकार का रखा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। एक होता है लिक्विड वाला, लिक्विड फायर मतलब बी टाइप वाला, कि अगर क्लास बी टाइप का फायर है तो उसको बुझाने के लिए एक चाहिए। और एक चाहिए कौन सा फायर, ई टाइप वाला, इलेक्ट्रिकल वाला। क्लास ई में अगर आग लग जाता है, क्लास ई टाइप का फायर लगता है तो उसको बुझाने के लिए। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि हम लोग दो प्रकार यूज करते हैं। एक कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप का होता है, CCl4 टाइप। और एक होता है डाई कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर जो फिल किया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसको हम लोग लिक्विड फायर के लिए यूज करते हैं, मतलब पेट्रोलियम फायर के लिए यूज करते हैं। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला है, जो अंदर हाई प्रेशर में बंद रहता है कंटेनर के अंदर, मतलब वो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, CCl4 किसके लिए हो गया, क्लास बी। और CO2 टाइप किसके लिए हो गया, क्लास ई हो गया, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये चीज कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज रेगुलेशन 1957 में दिया हुआ था। अभी वाले में क्या है कि अपडेट नहीं किया है, लेकिन अभी वाले जो एक्सप्लोसिव रूल 2008 जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें ये चीज दिया हुआ है। सीटीसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है क्या होता है। इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सत्य है असत्य है उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। तो क्या है कि एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर को हम लोग सेम व्हीकल में सेम टाइम में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। एक अगर एक्सप्लोसिव वैन है तो उसमें हम लोग डेटोनेटर और एक्सप्लोसिव को साथ में हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो सही है, तो करेक्ट है। क्लास अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव। देखो तुम लोग क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन वैसा ही बनाए थे कि इसमें से जब एक्सप्लोसिव का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो कौन सा कथन असत्य है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो क्या है कि जो लोडेड व्हीकल रहता है उसको हम लोग लोड कंडीशन में गैरेज और रिपेयर शॉप में लेके नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। नो ट्रेलर सेल बी अटैच टू ए व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोसिव। जो एक्सप्लोसिव वैन है, अब उसके पीछे हम लोग कुछ अलग से ट्रेलर वगैरह अटैच नहीं कर देंगे, सही है। कोई लोडेड व्हीकल रहेगा उसको कभी भी अनअटेंडेंट, मतलब बिना उसका ड्राइवर खलासी या कोई भी अटेंडेंट जब तक नहीं रहेगा उसको छोड़ना नहीं है, ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन में बहुत लड़का लोग टिक कर सकता था। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ये सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर जो किया ना, ये 25 होता तो आंसर सही हो जाता है ये भी। तो क्या है यहाँ पे 25 वाला डाटा है कि जो एक्सप्लोसिव व्हीकल होता है वो एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्ट करता है, उसका स्पीड जो होना चाहिए 25 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिए हैं 30, ठीक है। ये 30 किलोमीटर पर आवर, तो यही स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत है। यह स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और यहाँ पे दो तीन और दिया हुआ था, लेकिन हमको चार ही ऑप्शन देना था, तो सारा ऑप्शन को तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग क्लास में हम बता दिए थे ना कि ऐसा क्वेश्चन देखो है। कहाँ इंग्लिश चला गया इसका, इंग्लिश गायब है इसका। कि किसी भी सॉइल या ड्रैगलाइन को ऐसी स्थिति में उसको चलाया नहीं जाएगा जहां पे मशीन का कोई हिस्सा या अगर कोई भार उठा के रखा हुआ है ना, तो हाई वोल्टेज जो गया हुआ है उसका 3 मीटर के अंदर नहीं आना चाहिए, विद इन 3 मीटर। मान तो मतलब ये मान लो ऊपर में हाई टेंशन वायर गया हुआ है, अब है कि अगर बूम वगैरह इसका जा रहा है तो ये 3 मीटर के विद इन 3 मीटर नहीं होना चाहिए। 4 मीटर नीचे 5 हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विद इन 3 मीटर नहीं होना चाहिए। मनीष कुमार प्रजापति, तुम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो पिछला वाला। द फिनोमेना ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस साल्ट एसिड इन द रूट जोन, ठीक है। हम लोग क्या किए, रिक्लेमेशन किए। रिक्लेमेशन में क्या है, मिट्टी है, तो मिट्टी जो हो सकता है उसमें क्या बोल सकते हैं उसको, जो प्रॉब्लम होता है उसमें, ठीक है ना। मिट्टी में क्या प्रॉब्लम होता है, तो वही है द फिनोमेना ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस साल्ट या एसिड इन द रूट जोन, जिसके कारण क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी, जिसके कारण पार्शियल या सॉइल का प्रोडक्टिविटी जो है पूरा लॉस हो जाता है। तो ऐसे सॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग, अच्छा गुड सॉइल बोलेंगे, नहीं। बोथ बोल सकते हैं तो नहीं, क्या बोलेंगे उसको, नाम है प्रॉब्लम सॉइल्स, जिसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है, एल्कली या सेलाइन या एसिड, ये तीनों में कुछ भी हो सकता है। तेज सॉइल को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रॉब्लम सॉइल से बोलेंगे। और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एल्कली मतलब रूट में ये वाला, या सेलाइन या एसिड, ये तीनों में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी से उठा के दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, हम एग्जाम वाला क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें बहुत लड़का लोग गलत मारा होगा। ये किसका किसका गलत हुआ था ये क्वेश्चन, सल्फाइड वाला। हाँ न्यूट्रल रहता तो अच्छा होता। तो सॉयल एम्लोरेशन मतलब क्या, मृदा सुधार, मिट्टी का सुधार करना चाहिए, ठीक है। इज नेसेसरी इन द रिवेजिटेशन प्रोग्राम ऑफ द स्पॉइल्स फ्रॉम डेस एंड डेस और, मतलब मृदा मिट्टी में एसिडिक और सल्फाइड और जो प्रेजेंट रहता है ना,
तो उसको हम लोग को सुधार करना पड़ता है कि एसिड और सल्फाइड प्रेजेंट ना रहे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल एमेलियोरेशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ सल्फाइड वाला आया हुआ था, ठीक है। विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द टॉप सॉइल मैनेजमेंट। जो टॉप सॉइल क्या होता है, टॉप सॉइल मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा है कि हम लोग को क्या क्या, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। टॉप सॉइल क्या होना चाहिए, उसको सेपरेटली स्टेक, मतलब निकाल दें टॉप सॉइल को, तो सेपरेट जगह पे उसको स्टेक करके रखना चाहिए। स्क्रेप्ड टॉप सॉइल शुड बी यूज्ड इमीडिएटली फॉर प्लांटेशन वर्क। जो स्क्रेपर के थ्रू स्क्रेप हुआ है तो हो सकता है कि उसको हम लोग सीधा प्लांटेशन, छोटा छोटा जड़ वाला बीज लगा दें। ऐसा बीज ना लगा दे कि हम लोग मान लो टॉप सॉइल जो होता है उसको दोबारा यूज करना होता है, ठीक है। टॉप सॉइल को क्या करना पड़ता है, दोबारा यूज करना पड़ता है जब हम लोग रिक्लेमेशन करते हैं। अब टॉप सॉइल में लगा देंगे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ लगा देंगे, मतलब उसका जड़ इतना दूर तक चला जाता है कि अब टॉप सॉइल को वहां से निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग को टॉप सॉइल में कैसा वृक्षारोपण करना है, कैसा प्लांट लगाना है जिसका जड़ ज्यादा डेप्थ तक ना जाए, ठीक है, वैसा वाला लगाना है। तो इसलिए क्या है, एक और ऑप्शन था जो नहीं दिख रहा है, मतलब चारों का चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही था, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या हो जाएगा, टॉप सॉइल मैनेजमेंट के लिए हम लोग, मतलब करेक्ट रिगार्डिंग टॉप सॉइल मैनेजमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चारों तीनों जो दिया हुआ था वो सही है, ठीक है। एक स्टेटमेंट पीडीएफ में नहीं आया है। व्हाट इज वन वे टू रिड्यूस आवर नीड फॉर माइनिंग रिसोर्सेज। मतलब किसके द्वारा हम अपने जो खनन संसाधनों की हमारी आवश्यकता को कम करने का एक तरीका है, क्या करके, रिसाइकल करके, रिक्लेमेशन करके, ओपन पिट माइनिंग करके, या प्लेसर माइनिंग करके। तो हम लोग क्या है, किसी भी चीज को अगर रिसाइकलिंग करेंगे, कि मान लो कोयला का हम लोग यूज कर लिए, कोयला चला गया है ना, जो फ्लाई ऐश वगैरह निकलता है, मान लो कोयला जलाने से ऐश निकलता है, बॉयलर वगैरह में जाता है, तो अगर फिर से इसका कुछ यूज कर ले कि हाँ दोबारा से इसके यूज करके एनर्जी मिल जाए, तो इसी को रिसाइकलिंग एक तरीके से बोलो। हम लोग का प्रिंसिपल गोल क्या होता है रिक्लेमेशन में, मतलब सबसे अंतिम स्टेज क्या होता है रिक्लेमेशन का, तो रिवेजिटेशन एंड लिखा हुआ था ना एक मेरा स्लाइड में देखना, रिवेजिटेशन एंड रीस्टोरेशन टेक्स लॉन्ग टाइम। तो हम लोग का अल्टीमेट गोल, मतलब अंतिम लक्ष्य क्या होता है रिक्लेमेशन का, रिवेजिटेशन करना। तो रिवेजिटेशन इज द प्रिंसिपल गोल ऑफ रिक्लेमेशन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम का ही क्वेश्चन है कि लैंडस्केपिंग ऑफ साइट प्रिपरेशन एक्टिविटीज डज नॉट इंक्लूड, कि साइट तैयार करने की गतिविधियों के भू निर्माण में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, तो हम लोग क्या, मान लो अगर हम लोग साइट प्रिपरेशन कहीं पे कर रहे हैं, तो हम लोग ड्रेनेज सिस्टम अच्छा से इंस्टॉल करेंगे कि अगर पानी उनी जो भी आए माइंस में जा ही ना, मतलब रिक्लेम एरिया में जा ही ना, साइड साइड निकल जाए। सॉइल मृदा अपरदन से भी बचाएंगे कि सॉइल इरोजन ना हो। कंटूरिंग और रिशेपिंग द बैकफिल पिट, ये भी करेंगे। तो हम लोग क्या, डिसमेंटलिंग ऑफ सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम, ये डिसमेंटलिंग वर्ड जो लिख दिया है ना, इसी कारण ये गड़बड़ है, मतलब हम लोग ये नहीं करते हैं लैंडस्केपिंग में। ये तुम लोग का एनसीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सरफेस माइनिंग ऑन द इन्वायरमेंट, मतलब इसमें से किस कारण से सरफेस माइनिंग का जो नेगेटिव इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट। तो मान लो अगर पेड़ पौधा उग रहा है तो क्या इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। देखो पहले लड़का लोग को समझना होगा मीनिंग, कि ग्रोथ ऑफ नेटिव फ्लोरा एंड फोना, मतलब पेड़ पौधा जंगल बस रहा है तो क्या वो हम लोग को नुकसानदायक है, नहीं, अच्छा चीज है। लैंड का मोर्फोलॉजी, मतलब लैंड में जो डिफरेंट डिफरेंट होता है ना कि मिनरल्स प्रेजेंट, अगर वो मेंटेन रहे तो भी अच्छी बात है। इंक्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज, रोडवे एंड रेलवे, तो ये क्या सर, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सरफेस माइनिंग में क्या ये आएगा क्या, इंक्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एरिया, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। एक जो है कि नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या है कि रिलीज ऑफ
गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड पोल्यूटेंट, मतलब जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस जो बेकार पर निकलता है, बेकार का मटेरियल जो होता है, उसका वही नेगेटिव इम्पैक्ट एक तरीके से अपना क्या बोल, नेगेटिव इम्पैक्ट एटमॉस्फेयर में फैला रहा है। और साथ में क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। तो ये सब क्वेश्चन क्या था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, मीनिंग अगर समझ में आ जाता तो आंसर टिक हो जाता। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, थोड़ा सोच के क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। मीनिंग